नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस पाठ में आपका स्वागत है। वाक्य विचार भाग 3। वाक्य विचार भाग 1 और भाग 2 में हमने वाच्य के बारे में पढ़ा और समझा। पहले हमने वाच्य के जो प्रमुख घटक हैं उन्हें हमने समझा। फिर भाग 2 में हमने ये समझने की कोशिश की कि कर्तृवाच्य क्या है और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाया जाता है। और हमने उसमें यह देखा कि कर्मवाच्य तभी बनता है जब वाक्य में कर्म हो। मान लीजिए कर्तृवाच्य है, सामान्य वाक्य है और वो कर्तृवाच्य में है, तो उसका कर्मवाच्य तभी बनेगा जब उसमें कर्म हो। आप कर्तृवाच्य को अगर बदलिएगा से लगा करके, तो अगर उसमें कर्म नहीं है तो वो भाववाच्य में बदल जाएगा। इसलिए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए यह बहुत जरूरी है कि उस वाक्य में कर्म हो। अगर कर्म नहीं होगा तो आप कर्मवाच्य नहीं बना सकते। ये एक बहुत ही आधारभूत जानकारी है जिसे आपको हमेशा अपने भीतर इसकी समझदारी बना करके रखनी पड़ेगी कि कोई भी वाच्य अगर कर्तृवाच्य है, क्योंकि कर्तृवाच्य बिना कर्म का भी बन जाएगा, क्योंकि क्रिया का लेना देना तो कर्ता से है, इसलिए वो कर्तृवाच्य है। कर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कर्तृवाच्य अगर कर्मवाच्य में बदलेंगे तो वह तभी बदल पाएगा जबकि कर्तृवाच्य का जो वाक्य है उसमें कर्म दिखाई दे। अगर कर्म नहीं दिखाई देगा तो वह कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में नहीं बदलेगा। और अगर आप कर्तृवाच्य को किसी दूसरे वाच्य में बदलना ही चाहते हैं तो वह भाववाच्य में बदलेगा। तो आप ये एक तरह से कह सकते हैं कि भाववाच्य बिना कर्म का अकर्तृवाच्य है। अकर्तृवाच्य मतलब जो कर्तृवाच्य नहीं है। तो भाववाच्य बिना कर्म का अकर्तृवाच्य है। ठीक है, तो चलिए भाववाच्य तो हम बाद में समझेंगे। आज का ये जो हमारा पाठ है, आज हमारी जो ये कक्षा चल रही है, इसमें हम कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाते हैं। पिछले अभ्यास में हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाया था। और यदि हमारे पास समय बचेगा इसे अच्छे से समझने के बाद, तो हम भाववाच्य भी आज ही समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पहले से कुछ उदाहरण इसमें लिखा है, तो इस उदाहरण पे आने से पहले एक छोटी सी बातचीत हो जाए। आप याद करिए, मैंने आपको यह बताया था कि कर्मवाच्य में हम से द्वारा का प्रयोग करते हैं। मैंने इसे लिखा था यहाँ पे, देखिए ये आपको दिख रहा है, से द्वारा। कर्तृवाच्य में जब हम से द्वारा का प्रयोग करते हैं और उसमें अगर कर्म होता है, क्रिया सकर्मक होती है, तो उसे हम कर्मवाच्य में बदल देते हैं। पिछले पाठ में मैंने आपको कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदल के दिखाया था। ठीक है, अगर आप भूल रहे हैं या आपको अभी वो स्मरण नहीं हो रहा है तो आप एक बार फिर से पुराना वीडियो भाग 2 देख लीजिए और वो बिल्कुल ताजा हो जाएगा। हालांकि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि जब हम कर्तृवाच्य बना रहे थे तो वाक्य में से द्वारा नहीं लगा था। फिर से बता रहा हूं, जब मैं आपको कर्तृवाच्य पढ़ा रहा था तो कर्तृवाच्य में से द्वारा नहीं लगा था, और जब हमें कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना था तो हम उसमें से द्वारा का प्रयोग कर रहे थे। याद करिए, कर रहे थे ना। और उसके बाद हम कर्मवाच्य बना रहे थे, लेकिन उन सभी वाक्यों में कर्म था, इसीलिए हम कर्मवाच्य बना पा रहे थे। तो कर्तृवाच्य में से द्वारा लगाकर, ध्यान से सुनिए, बहुत धीरे बोल रहा हूं कि आप घबराइए मत। कर्तृवाच्य में से द्वारा लगाकर कर्मवाच्य में बदला जाता है, लेकिन हम यह तभी बदल सकते हैं जब कर्तृवाच्य में कर्म हो। अगर कर्म नहीं रहेगा
तो हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में नहीं बदल सकते। ठीक है बच्चों, फिर से मैं बता दूं कि कर्तृवाच्य में अगर कर्म नहीं है तो जब हम उसे बदलते हैं तो वो भाववाच्य में बदल जाता है। ठीक, तो अब मैं यहां पर आपको ला रहा हूं। यहां पर मैंने कर्मवाच्य के कुछ उदाहरण लिखे हैं। अब आइए इसे समझते हैं कि यह कर्मवाच्य कैसे है। तो याद करिए, मैं आपको बताया था कि कर्मवाच्य वह वाच्य होता है जिसमें क्रिया का लिंग निर्धारण, वचन का निर्धारण, पुरुष का निर्धारण कर्म के अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार नहीं होता है। कर्ता चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, यह भी मैंने आपको समझाया था। कर्ता चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, उसका क्रिया पर असर नहीं पड़ता। क्रिया पर असर पड़ता है कर्म का। कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग वचन तय होता है। मैं जब पिछले पाठ में कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदला था तो वहां पर मैं आपको करके दिखाया था। अब देखिए, यहां पर मैंने कुछ कर्मवाच्य के उदाहरण लिखे हैं। आइए इसे मैं पढ़ता हूं। धोबी द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं। से द्वारा, से भी लगा सकते हैं। धोबी से कपड़े धोए जा रहे हैं, हालांकि द्वारा लगाने से ज्यादा अच्छा लग रहा है। धोबी द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, हमसे झूठ बोला नहीं जाएगा। हमसे, यहां से लगा हुआ है। यह भी हो सकता है हमारे द्वारा, या अगर मैं हम को एक वचन लूं तो मेरे द्वारा या मुझसे, हमसे झूठ नहीं बोला जाएगा। ठीक, मां से खीर बनाई गई। द्वारा लगाइए और अच्छा लगेगा। मां द्वारा खीर बनाई गई। गीता से दूध पिया नहीं जाता। गीता से दूध पिया नहीं जाता। अब देखिए जो असली बात है, धोबी द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं। अब धोबी की जगह पर चाहे जो भी लिंग वाला कर्ता हो जाए, पुल्लिंग हो जाए, स्त्रीलिंग हो जाए, कपड़े धोए जा रहे हैं। धोने, धोना क्रिया है, कर्म क्या है? कपड़ा। तो कपड़े धोए जा रहे हैं, ये कपड़े के आधार पर इसका लिंग है, न कि धोबी। धोबी की जगह पर अगर मैं मान लो कर दूं धोबिन, धोबिन, लिंग परिवर्तित हो गया। धोबिन द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं, क्रिया के लिंग पर कोई असर नहीं पड़ा। आप समझ रहे हैं ना? मतलब क्रिया का लिंग निर्धारण किससे हो रहा है? कपड़े से। यहां पर आप लिंग बदल दीजिए, इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दूसरे में आइए, हमसे झूठ नहीं बोला जाएगा। झूठ क्या है? कर्म है। कैसे पता चला झूठ कर्म है? क्या बोला जाएगा, किससे बोला जाएगा, किसको बोला जाएगा? उत्तर आ रहा है, क्या बोला जाएगा? झूठ। मतलब बोलना क्रिया सकर्मक है, और क्या नहीं बोला जाएगा? झूठ। तो झूठ नहीं बोला जाएगा हमसे। झूठ नहीं बोला जाएगा। हमसे की जगह पर तुमसे कर दो, तुमसे। झूठ नहीं बोला जाएगा, लिंग परिवर्तित कर दो। हमसे की जगह पर सीता कर दो। सीता से झूठ नहीं बोला जाएगा, सीता की जगह राम कर दो। राम से झूठ नहीं बोला जाएगा। मतलब क्या? मतलब ये कि मैंने यहां पर पुरुष भी बदल दिया, हमसे की जगह पर तुमसे कर दिया, कुछ नहीं बदला। हमसे की जगह पर सीता कर दिया, स्त्रीलिंग कर दिया, कुछ नहीं बदला। सीता की जगह राम कर दिया, कुछ नहीं बदला। मतलब कि क्रिया का जो लिंग निर्धारण है वो कर्म से है। कर्म जो है वो झूठ है। झूठ नहीं बोला जाएगा। अगर झूठ की जगह पर कोई स्त्रीलिंग वाला शब्द होता तो बोली जाएगी, ऐसा हो जाता है।
ये कर्मवाच्य है कि क्रिया का जो लिंग निर्धारण है, वचन निर्धारण है, पुरुष निर्धारण है, वो कर्म के आधार पर होगा, है ना। जैसे मान लो हमसे झूठ नहीं बोला जाएगा, अगर यहां पर मिठाई हो जाएगा तो हमसे मिठाई नहीं खाई जाएगी, क्योंकि मिठाई स्त्रीलिंग हो जाएगी, है ना। मां से खीर बनाई गई, देखो मां से खीर कर्म है, क्या बनाई गई, क्रिया से सवाल करिए, उत्तर आ गया खीर, कर्म हो गया खीर, खीर बनाई गई। अब मां की जगह पर पिता कर दो, लिंग बदल दो, पिता से खीर बनाई गई, नहीं बदला। यहां पर भाई कर दो, भाई से खीर बनाई गई, नहीं बदला। मतलब हम कर्ता का लिंग परिवर्तित कर दे रहे हैं तो भी इधर कुछ नहीं बदल रहा है। मतलब ये कि क्रिया का जो लिंग निर्धारण है वह कर्म से हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ अगर ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ देखिए कि से और द्वारा लगा है, मतलब कि वो कर्मवाच्य है। और थोड़ा और पक्का करना चाहते हैं तो खोज लीजिए कि उसमें क्रिया सकर्मक है कि नहीं है। अगर क्रिया सकर्मक है और से लगा हुआ है तो कर्मवाच्य है, और क्रिया सकर्मक नहीं है फिर भी से लगा हुआ है तो भाववाच्य है, क्योंकि वो कर्तृवाच्य तो हो नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब ये एक अंतिम उदाहरण में लिखा हूं, इस पर भी ध्यान दीजिए। गीता से दूध पिया नहीं जाता, ठीक है, गीता से दूध पिया नहीं जाता, तो दूध से पिया नहीं जाता का लिंग निर्धारण हुआ है क्रिया का। यहां पिया नहीं जाता क्रिया क्या है, सकर्मक है कि अकर्मक है? सवाल करिए, क्या पिया नहीं जाता? दूध, कर्म आ गया, मतलब सकर्मक है, मतलब कि ये कर्मवाच्य है, ठीक है। अब गीता की जगह पर आप राम कर दीजिए, राम से दूध पिया नहीं जाता। वचन बदल दीजिए, गीता की जगह पर लड़कों कर दीजिए, वचन बदल गया, लड़कों से दूध पिया नहीं जाता, कोई असर नहीं पड़ा। कर्ता को हमने कितना भी बदला है, कितना भी चेंज किया है, लिंग बदला है, वचन बदला है, सब कुछ बदल दिया, लेकिन जो क्रिया है वो जस की तस है, क्योंकि उसका निर्धारण कर्ता से न होकर के कर्म से हो रहा है, इसलिए यह कर्मवाच्य है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कर्मवाच्य वह वाच्य होता है जिसमें क्रिया द्वारा कही गई बात कर्म से संबंधित होती है, क्रिया का विधान कर्म से जुड़ा हुआ होता है। भाई वाच्य की परिभाषा तो यही है ना कि क्रिया का वह रूप जो यह बताता है कि उसका विधान, उसके द्वारा कही गई बात, उसका विषय कौन है, उसका विषय कर्ता है कि उसका विषय कर्म है कि उसका विषय भाव है, यही है वाच्य। तो कर्मवाच्य, और हमने ये उदाहरण देख लिया कर्मवाच्य का। अब मैं इसे थोड़ा सा मिटा करके इन्हीं उदाहरणों को फिर से लिखता हूं और हम इस कर्मवाच्य को वापस कर्तृवाच्य में बदल के देखते हैं। कल हमने कर्तृवाच्य पढ़ा था और हम लोगों ने उसे कर्मवाच्य में बदला था। अब अपन क्या करते हैं कि आज हम लोग कर्मवाच्य पढ़ रहे हैं, इसे हम कर्तृवाच्य में बदलते हैं। तो इसके क्या नियम है? कर्मवाच्य को वापस कर्तृवाच्य बनाने के लिए, मतलब कर्ता को प्रमुख बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो आप सोचिए क्या करना चाहिए। हमने कर्तृवाच्य में कर्मवाच्य बनाने के लिए क्या लगाया था, किसका प्रयोग किया था? से द्वारा का प्रयोग किया था। तो उसको उल्टा कर दीजिए कि कर्मवाच्य से जब हम से द्वारा को हटा देंगे और उसको हटाने के बाद हम फिर से वाक्य बनाएंगे तो वह अपने आप कर्तृवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बनाने के लिए से द्वारा लगाए थे, अब इसी से द्वारा को हटा दीजिए तो से द्वारा हट जाएगा, तो वापस वाक्य कर्तृवाच्य बन जाएगा। ठीक, तो
हम ये जो लाल पेन से मैंने लिखा है, एक बार मैं इसे मिटाता हूं और फिर से हम इसमें से द्वारा हटा करके और फिर से हम कर्तृवाच्य बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसको पढ़ रहे हैं, तो अभी तो मैं इसमें जब लिखूंगा तो मुझे समय लगेगा, तब तक आप अपने मन में सोचते रहिए कि इसमें से द्वारा हटाएंगे तो यह वाक्य कैसे बनेगा। चलिए मैं मिटाता हूं इसको। देखिए बच्चों, धोबी द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं, द्वारा को हटा दीजिए यहां पर। तो अगर द्वारा हट जाएगा तो क्या वाक्य बनेगा? धोबी द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं, क्या? द्वारा हटा दीजिए, धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं, या धोबी कपड़ा धो रहा है। द्वारा को हटा दीजिए, धोबी कपड़ा धो रहा है। देखिए, जैसे ही मैंने ये लिख दिया धोबी कपड़ा धो रहा है, तो धोबी से धो रहा है हो गया। अब मैं यहां धोबी का अगर लिंग परिवर्तित कर देता हूं, यहां लिख देता हूं धोबिन, तो धोबिन कपड़ा धो रही है हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया धोबिन, तो मैंने क्या किया? धोबी लिंग परिवर्तित कर दिया धोबिन, धोबिन कपड़े धो रही है हो जाएगा। मतलब कि क्रिया का लिंग निर्धारण अब किससे हो रहा है? कर्ता से होने लगा, कर्तृवाच्य में बदल गया। ठीक, अब आइए दूसरे उदाहरण पे। दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है? हमसे झूठ नहीं बोला जाएगा, से लगा हुआ है, से द्वारा यहां पर से लगा हुआ है। हमसे झूठ नहीं बोला जाएगा, से हटा दीजिए, हम झूठ नहीं बोल पाएंगे। हमसे झूठ नहीं बोला जाएगा, हम झूठ नहीं बोल पाएंगे, या हम झूठ नहीं बोल सकेंगे। इसमें एक चीज ध्यान देने की है कि यहां पर जाएगा है, यहां पर भी गागेगी ही आना चाहिए। मतलब कि जो वाक्य का जो काल है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं टेंस, वो नहीं बदलना चाहिए। देखिए यहां पर रहा है, रहे हैं, रही है, यहां पर भी रहा है आ गया। ठीक है, यहां पर गागेगी है, यहां पर गागेगी आ जाएगा। अब देखिए, हमसे झूठ नहीं बोला जाएगा, हम झूठ नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, अब हम जो है वो स्त्रीलिंग भी होता है, हम जो है पुल्लिंग भी होता है, तो हम के साथ लिंग का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर हम को मैं हटा दूं और यहां पर लिख दूं राम, तो राम झूठ नहीं बोल पाएगा। अगर राम की जगह मैं लिंग बदल के सीता लिख दूं, सीता झूठ नहीं बोल पाएगी, तो राम है तो पाएगा, और सीता है तो पाएगी, और हम बहुवचन है, हम झूठ नहीं बोल पाएंगे। अगर इसको एक वचन कर दीजिए, मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, तो जो गा है वो हमें ध्यान रखना है कि टेंस मत बदले, इसका जो काल है वो मत बदले। लेकिन जैसे ही हम इसको इस तरह से बनाते हैं तो क्रिया का जो लिंग वचन है वो कर्ता पर निर्भर हो जाता है। ठीक, समझ में आ गई बात? अब आइए, मां से खीर बनाई गई, से को हटा दीजिए, मां से खीर बनाई गई है ना, मां ने खीर बनाया या मां ने खीर बनाई।
माँ ने खीर बनाई। अब मान लीजिए माँ की जगह मैं लिंग परिवर्तित कर दूं और पिता कर दूं। पिता ने खीर बनाया। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर हम लोगों ने वचन बना दूं, तो हम लोगों ने खीर बनाया। तो जब मैं कर्ता को बदल रहा हूं तो क्रिया भी बदल जा रही है। तो यहां पर क्रिया का जो लिंग वचन निर्धारण है वो कर्ता से हो रहा है। अब देखिए, गीता से दूध पिया नहीं जाता, से को हटा दीजिए, से हट जाएगा। तो फिर से वाक्य बनाइए, गीता से दूध पिया नहीं जाता, गीता दूध पी नहीं पाती। गीता से दूध पिया नहीं जाता, गीता दूध पी नहीं पाती। गीता से दूध पिया नहीं जाता, या गीता दूध पी नहीं सकती। गीता दूध पी नहीं सकती, गीता से दूध पिया नहीं जाता। गीता दूध पी नहीं सकती, गीता से दूध पिया नहीं जाता। अब देखिए, यहां पर आपको दोनों ही उदाहरण दिख जा रहे हैं। कर्तृवाच्य भी दिख जा रहा है और नीली लाइनों में कर्मवाच्य भी दिख जा रहा है। तो कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में यही खेल है कि से द्वारा का प्रयोग कर दीजिएगा तो कर्मवाच्य बन जाएगा, और जैसे ही से द्वारा हटा दीजिएगा और फिर सोच लीजिएगा कि बिना से द्वारा के इसे कैसे लिखा जा सकता है जिससे कि उसका अर्थ न बदले। आपको यहां दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको हम बिना से द्वारा के कैसे लिख सकते हैं। तो आप हिंदी भाषी हैं, आपको तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि से द्वारा को अगर हम हटा दें तो कैसे होगा। सीधे आपको क्रिया जो करता है, कर्ता के हिसाब से क्रिया का लिंग वचन निर्धारण करना है, उस हिसाब से आपको वाक्य बना देना है। गीता से दूध पिया नहीं जाता, गीता दूध पी नहीं सकती। या पी नहीं पाती, ये भी लिख सकते हैं। पिया नहीं जाता, पी नहीं पाती, एक ही चीज है। मुझसे दूध पिया नहीं जाता, मैं दूध पी नहीं पाता। तो मुझसे दूध पिया नहीं जाता कर्मवाच्य, मैं दूध पी नहीं पाता कर्तृवाच्य, अर्थ नहीं बदला। मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं, किसको पढ़ाता हूं, उत्तर आ गया ट्यूशन, ट्यूशन कर्म हो गया। मुझसे ट्यूशन पढ़ाया जाता है, कर्मवाच्य हो गया। मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, कर्तृवाच्य हो गया। तो इस तरह से द्वारा का प्रयोग करके हम कर्मवाच्य बनाते हैं, लेकिन कर्मवाच्य तभी बनेगा जब कर्तृवाच्य में कर्म हो, क्योंकि कर्तृवाच्य बिना कर्म का भी बन जाता है। तो भाववाच्य बनाने के लिए जो कर्तृवाच्य है उसमें कर्म अगर नहीं है तभी भाववाच्य बनेगा, नहीं तो वो बदल के कर्मवाच्य हो जाएगा। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। यदि किसी तरह की परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे पास कुछ उदाहरण हैं, आप सुनिए, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। मैं एक पेपर की कटिंग लेकर के आया हूं जिसमें बहुत सारे उदाहरण हैं। हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं यहीं पर। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताएं मुझे। क्या तुम्हारे द्वारा मुझे कुछ रुपए दिए जाएंगे? क्या तुम्हारे द्वारा लगा हुआ है, मतलब कि ये कौन सा वाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया, क्योंकि रुपए कर्म है। क्या दिए जाएंगे, किसको दिए जाएंगे, तो रुपए दिए जाएंगे, तो कर्मवाच्य हो गया। तो क्या तुम्हारे द्वारा मुझे कुछ रुपए दिए जाएंगे, अब इसे आप कर्तृवाच्य में बदलिए। चलिए, द्वारा हटाइए, क्या तुम्हारे द्वारा मुझे कुछ रुपए दिए जाएंगे, द्वारा हटा दीजिए, क्या बनेगा? चलिए लिख के बताइए नीचे। क्या तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे लिखा हुआ है तो आप तुम करिए। क्या तुम मुझे कुछ रुपए दोगे?
क्या तुम्हारे द्वारा मुझे कुछ रुपया दिया जाएगा, और कर्तृवाच्य क्या हो जाएगा, क्या तुम मुझे कुछ रुपए दोगे। देखो हमने द्वारा हटा दिया, दिया जाएगा, गागेगी, दोगे, इसमें भी गे लगा हुआ है। पुलिस के द्वारा अपराधी पकड़ लिया जाएगा, पुलिस के द्वारा अपराधी पकड़ लिया जाएगा। पकड़ना कौन सी क्रिया है, क्या इसमें कर्म दिख रहा है, क्या पकड़ना, किसको पकड़ना, किसको, अपराधी को, मतलब कर्मवाच्य बन जाएगा, ये कर्मवाच्य है। पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ लिया जाएगा, द्वारा को हटा दीजिए, पुलिस अपराधी को पकड़ लेगी, पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ लिया जाएगा, द्वारा हटा दीजिए, पुलिस अपराधी को पकड़ लेगी। ध्यान दीजिए सब में गी गी लगा हुआ है, टेंस चेंज नहीं हो रहा है। एक और उदाहरण देखिए, हमसे झूठ बोला नहीं जाएगा, क्या नहीं बोला जाएगा, किसको नहीं बोला जाएगा, क्या नहीं बोला जाएगा, झूठ, कर्म आ गया, तो ये कर्मवाच्य है। हमसे झूठ बोला नहीं जाएगा, से हटा दीजिए, हम झूठ बोल नहीं पाएंगे, हमसे झूठ बोला नहीं जाएगा, हम झूठ बोल नहीं पाएंगे, कर्तृवाच्य में हो गया। क्या आपके द्वारा आज के समाचार सुने गए, क्या आपके द्वारा आज के समाचार सुने गए, द्वारा हटा दीजिए, क्या आपने आज का समाचार सुना, क्या आपने आज का समाचार सुना, ऐसे बनेगा। तो इस तरह से बच्चों कुछ उदाहरण मैंने आपसे करवाया, और आपके ऊपर है कि आप इसका कितना अभ्यास करते हैं। आप बहुत अभ्यास करिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान। अगर आप इस वीडियो को यहीं देख करके और कहेंगे कि अब तो मैं जान गया, मुझे समझ में आ गया, और अगर आप उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो उसमें एक परेशानी ये हो जाएगी कि कुछ ही दिनों बाद आप भूल जाएंगे, और जब भूल जाएंगे तो परीक्षा के दिनों में हड़बड़ी होगी कि एक बार और वीडियो देख लेते हैं, फिर उस समय आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए 5 मिनट 10 मिनट अभ्यास करिए। व्याकरण हमेशा अभ्यास पर ही टिका होता है, चाहे बुद्धि कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब तक अभ्यास नहीं होगा, साधना बहुत जरूरी है, तो साधना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब चलिए बच्चों, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में फर्क समझ में आ गया होगा, और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बनाते हैं और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बनाते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आइए भाववाच्य बनाते हैं। मैं इसे मिटाता हूं, इन सब उदाहरणों में कर्म है, तो कर्म से तो भाववाच्य नहीं बन पाएगा। मैं कुछ ऐसे उदाहरण यहां पर लिखूंगा कर्तृवाच्य के, जिसमें कि कर्म नहीं होगा, तो उससे हम भाववाच्य कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूं। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैंने ये 4 उदाहरण आपके सामने लिखा है। इन 4 उदाहरणों से ही आपको भाववाच्य समझ में आ जाएगा। ये अभी भाववाच्य नहीं है, ये अभी कर्तृवाच्य है, इससे हमको ये भाववाच्य बनाना है। यहां पर मैं लिख देता हूं कर्तृवाच्य से भाववाच्य। तो ये कर्तृवाच्य है, मैं रो नहीं पाता हूं। अगर यहां पर लड़की रहती तो मैं रो नहीं पाती हूं, तो देखिए कर्ता के हिसाब से लिंग वचन बना है। वे लोग दौड़ नहीं पाते हैं, वे के हिसाब से बहुवचन बना है। मैं रहता, मैं दौड़ नहीं पाता हूं हो जाता, एक वचन रहता तो क्रिया एक वचन की लग जाती।
पक्षी उड़ते हैं, अगर पक्षी एक वचन रहता तो पक्षी उड़ता है हो जाता। तो मतलब कि कुल मिला सुमन सो रही है, अगर सुमन लिंग परिवर्तित करते हैं राम सो रहा है, मतलब कि कर्ता के हिसाब से क्रिया का लिंग है। इसका मतलब ये कर्तृवाच्य है। देखिए परीक्षा में कई तरह के सवाल आते हैं, मैं बार बार ऐसा क्यों समझा रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि सर एक ही चीज को बार बार बता रहे हैं, तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि मैं एक चीज को कई बार बता रहा हूं, मैं जानता हूं इसलिए कि परीक्षा में अनेक तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो वाक्य दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि पहचानिए ये कौन सा वाक्य है। तो वहां पे मैं जो ये बार बार आपको समझा रहा हूं वो समझ में आ जाएगा कि कर्ता से अगर लिंग निर्धारण हो रहा है क्रिया का, कर्तृवाच्य है, कर्म से निर्धारण हो रहा है तो कर्मवाच्य है। ठीक है, और अगर कर्म नहीं है और वह कर्तृवाच्य भी नहीं है तो भाव से निर्धारण हो रहा है तो भाववाच्य है। इतना आप समझिए। दूसरा सवाल यह आता है कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलिए। फिर यह सवाल आता है कि कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलिए। फिर यह सवाल आता है कि निम्नलिखित पंक्ति को भाववाच्य में बदलिए। ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको परिवर्तन भी सिखा रहा हूं और पहचानने भी सिखा रहा हूं कि पहचानिए ये कौन सा वाक्य है। ठीक है बच्चों, मैं जो कुछ भी करता हूं उसके पीछे कुछ कारण रहता है। तो चलिए इसको हम पहली चीज इसमें हम क्या जांचें, अगर हमको कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना है तो क्या जांचना पड़ेगा। सबसे पहले ये जांचना पड़ेगा कि कहीं इसमें कर्म तो नहीं है। अगर कर्म हो जाएगा तो फिर ये भाववाच्य में बनेगा ही नहीं। तो आप देखिए किसी भी क्रिया, कोई भी क्रिया इसमें सकर्मक नहीं है, सारी क्रियाएं अकर्मक हैं। कैसे पहचानते हैं? रो नहीं पाता हूं, रोना, क्या रोना, किसको रोना, उत्तर नहीं आया, अकर्मक। दौड़ नहीं पाते हैं, दौड़ना, क्या दौड़ना, किसको दौड़ना, उत्तर नहीं आया, अकर्मक। उड़ते हैं, क्या उड़ना, किसको उड़ना, उत्तर नहीं आया, अकर्मक। सो रही है, क्या सोना, किसको सोना, उत्तर नहीं आया, अकर्मक। मतलब कि ये सारी क्रियाएं अकर्मक हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका कर्मवाच्य नहीं बन पाएगा और ये स्वयं कर्तृवाच्य में है। तो कर्तृवाच्य में है, क्रिया अकर्मक है तो कर्मवाच्य नहीं बनेगा। अब अगर हम इसमें से लगाएंगे, इसमें द्वारा नहीं लगाया जाता, से लगाते हैं, तो अब अगर हम इसमें से लगाते हैं तो यह भाववाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। यहां पर आप द्वारा को मिटा दीजिए, से। अब आइए हम इसको भाववाच्य में बदलते हैं। मैं रो नहीं पाता हूं, से लगाइए, मैं हो जाएगा मुझसे, मुझसे रोया नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता है। मैं रो नहीं पाता हूं, मुझसे रोया नहीं जाता है। ठीक। अब देखिए, वे लोग दौड़ नहीं पाते हैं, तो वे किस में परिवर्तित हो जाएगा, उनसे। वे लोग किस में परिवर्तित हो जाएगा, उनसे। उनसे वे लोग दौड़ नहीं पाते, उन लोगों से दौड़ा नहीं जाता। वे लोग दौड़ नहीं पाते हैं, उन लोगों से दौड़ा नहीं जाता है, भी लगा सकते हैं आप, लगा लीजिए। उन लोगों से दौड़ा नहीं जाता है। बिल्कुल आप कर्मवाच्य की तरह ही इसे बदल रहे हैं, लेकिन चूंकि क्रिया अकर्मक है इसलिए यह कर्म नहीं है, इसलिए यह भाववाच्य है। अब देखिए, पक्षी उड़ते हैं, पक्षियों से उड़ा जाता है, ते हैं। यहां पे भी काल को ध्यान में रखना है, टेंस को। ताहू
ता है, ते है, ता है। पक्षी उड़ते हैं, यहां भी ख्याल रखिए, पक्षियों से उड़ा जा रहा है लिख दिए, गड़बड़ हो गया। पक्षी उड़ते हैं, पक्षियों से उड़ा जाता है। सुमन सो रही है, अब देखिए रही है में बनेगा, सुमन से सोया जा रहा है। कहीं कर्म नहीं है तो इसे बदला हमने, तो ये भाववाच्य में बदल गया। भाववाच्य के बारे में दो तीन चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है बच्चों। एक तो ये कि भाववाच्य क्षमता, हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो क्षमता है, उसे व्यक्त करता है। अब कहीं भी देख लीजिए, मुझसे रोया नहीं जाता, मैंने मेरी क्षमता नहीं है रोने की। उन लोगों से दौड़ा नहीं जाता, उनकी क्षमता नहीं है दौड़ने की। पक्षियों से उड़ा जाता है, उनकी क्षमता है कि वो उड़ गए। और सुमन से सोया जा रहा है, सुमन की क्षमता है कि वो सो रही है। तो क्षमता, एबिलिटी जिसको कहते हैं, कैपेसिटी जिसको कहते हैं, वो भाववाच्य में आता है। ठीक है, तो भाववाच्य की पहचान अगर करना हो तो आप दो तरीके से देखेंगे कि क्या उस वाक्य में कर्म है। अगर कर्म है तो वह कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर से द्वारा लगा है और कर्म है, फिर से सुनिए, अगर से द्वारा लगा है और कर्म दिखाई दे रहा है तो वह कर्मवाच्य है। अगर से लगा है, कर्म नहीं दिखाई दे रहा है, भाववाच्य है। अगर कर्म है, से द्वारा नहीं लगा है, कर्तृवाच्य है। कितनी तरह से मैं आपको बताऊंगा, सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक ये चीज सधेगा नहीं। अब आइए बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको भाववाच्य भी समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की परेशानी होगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यह भी लिखिएगा कि कैसा लग रहा है वीडियो आप लोगों को, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। आज भी बड़ी गर्मी है और कहीं कोई पंखा कूलर नहीं चल रहा है, जिससे कि कहीं आपको आवाज में कहीं कोई परेशानी ना हो। तो मुझे पर्याप्त गर्मी लग रही है और मैं कष्ट में हूँ। तो ये एक ही तरीके से ठीक होगा कि नीचे कमेंट में आप बताएं कि आपको ये मेरा मेहनत कैसा लग रहा है। बच्चों, आप सामने अगर होते तो हम लोग खूब हंसते क्लास में और खूब अच्छे से पढ़ते, मन लगा के एकदम, है ना। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप अपने घरों में बैठे हैं और कोरोना बीमारी को लेकर के थोड़ा सा मानसिक रूप से आप भी चिंतित होंगे, क्योंकि अब आप बड़े तो हो ही गए ना, बड़े आदमी हो गए। अब आप लोग 10th में चले गए, हाँ, बड़े तो हो गए, तो आप लोग की दिमाग में भी तनाव तो होगा ही। तो मैं उसे थोड़ा हल्का करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हंसा जाए, है ना। हंसना बहुत जरूरी चीज है। क्लास में अगर आप रहते तो मैं बहुत सारे चुटकुले सुनाता, आपको हंसा हंसा के लोटपोट कर देता। ठीक है, तो यही हंस लेते हैं हम। अगर आप लोगों को कुछ चुटकुला वुटकुला आए तो जरूर सुनाए। तो ये समझ में आ गया आपको। अगर नहीं आया होगा तो व्याकरण की किताब आपके पास है, थोड़ा उसे भी पलटिए, उसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, उसे भी देखिए और मेरा वीडियो सामने रख लीजिए। फिर भी अगर परेशानी है, मेरा नंबर है ना आपके पास, सीधे फोन लगाइए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बताइए। एकदम पकड़ लीजिए मुझे कि सर बताइए, छोड़ेंगे नहीं आपको, और मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मैं इसे मिटाता हूं और कुछ रोचक तथ्य हैं वाच्यों के बारे में, कुछ अपवाद है ना, उसे मैं यहाँ पे लिखता हूं और हम 5 मिनट में उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा ये वाच्य आज समाप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे जब कर्ता अज्ञात हो तो कर्मवाच्य होता है। जैसे
मिठाई भेजी गई। कर्ता नहीं मालूम है, कौन भेजा किसने भेजा नहीं मालूम है, कर्मवाच्य होगा। जब कर्ता अज्ञात हो, क्रिया कर्ता मतलब जो क्रिया को कर रहा है कहां दिखाई दे रहा है, मिठाई भेजी गई, मिठाई कर्म है, खुद ही भेजी गई, कर्मवाच्य हो गया। क्रिया का अचानक हो गया, हो जाना, गिलास टूट गया, कर्मवाच्य हो गया। क्रिया अचानक संपन्न हो गई, कर्मवाच्य हो गया। जब कोई अधिकारी सूचना दे, है ना, जब कोई बड़ा अधिकारी कोई सूचना देता है तो वह भी कर्मवाच्य होता है। जैसे लोग यह स्थान छोड़ दें, सूचना दी जा रही है, लोग यह स्थान छोड़ दें, कर्मवाच्य हो जाएगा। असमर्थता या क्षमता प्रकट के लिए करने के लिए नहीं का प्रयोग भाववाच्य कहलाता है। मुझसे चला नहीं जाता, भाववाच्य हो गया। तो इस तरह से बच्चों ये कुछ रोचक तथ्य हैं जो हमें सूचना देते हैं कि कर्मवाच्य क्या हो सकता है, भाववाच्य क्या हो सकता है। लेकिन चलिए ये तो ठीक है, लेकिन आपको जो मैंने तरीका बताया है पहचानने का, आप उससे ही पहले पहचानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर वाच्य लगभग समाप्त होता है। और फिर एक बार मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास व्याकरण की किताब है, उस व्याकरण की किताब में बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, उन उदाहरणों को एक बार आप भी पढ़िए। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप समझने के बाद घर में जाकर के पढ़ें। जैसे आप शिक्षक से आप गणित समझते हैं, तो गणित समझने के बाद आप फिर घर में जाके अभ्यास करते हैं ना, उसी के समान और प्रश्नों को खुद बनाते हैं। वैसा ही मैंने आपको एक सीमित समय में जितना भी संभव हो सका उदाहरण देकर के आपको समझाने की कोशिश की। इसके बाद भी आपको मेहनत करना है। अगर कोई बड़ी कक्षा की किताब नहीं है तो छोटी कक्षाओं की किताब में भी वाच्य आपको मिल जाएंगे, 7वीं 8वीं 9वीं की किताबों में वाच्य मिल जाएंगे, वहां से आप कोशिश करिए, तो बहुत आपकी तैयारी हो जाएगी। और इसमें कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं। तो बच्चों बहुत ही अच्छा लगा, इतने देर तक आप मेरे साथ थे, इस वीडियो को देखे, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप सबका बहुत बहुत बहुत